उज्जैन में पिछले 4 सालों से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अमृता मिशन योजना के अंतर्गत टाटा कंपनी द्वारा किए जा रहे सीवरेज लाइन कार्यों का निरीक्षण करने वाले उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल और जल कार्य प्रभारी शिवेंद्र तिवारी टाटा कंपनी और नगर निगम के अधिकारियों के साथ निकले। गौ घाट से शुरू हुए निरीक्षण में सुरासा स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक कई निर्माण कार्य स्थलों पर रुककर महापौर ने कार्यों का जायजा लिया। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर टाटा कंपनी के कर्मचारियों, टाटा के काम को मॉनिटर कर रही संस्था वापकोस लिमिटेड और निगम के पीएचई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। हालांकि पूरी बैठक के दौरान महापौर और जल कार्य प्रभारी अधिकारियों द्वारा दी गई फीडबैक और प्रेजेंटेशन से नाखुश और असंतुष्ट नजर आए। उज्जैन महापौर के निरीक्षण के शुरुआती बिंदु गौ घाट पर अधिकारियों ने बताया कि यहाँ घाट के नीचे से पाइपलाइन डाली जा रही है, जो कि लाल पुल होती हुई नरसिंह घाट और फिर नदी के नीचे से भूखी माथा और मंगलनाथ की ओर निकलेगी। ओखलेश्वर शमशान के पास से 750 मीटर पाइपलाइन के लिए 17.5 करोड़ रुपए की लागत से टनल बोरिंग किया जा रहा है, जिससे निकली पाइपलाइन काल भैरव मंदिर के साइड से होते हुए सुरासा स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचेगी। सुरासा की पीलिया खाल में 92 MLD क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम लगभग 92% पूर्ण हो गया है। बारिश का मौसम थमते ही यहाँ सड़क और अन्य छोटे मोटे कार्य कंप्लीट कर दिए जाएंगे। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर इंचार्ज गौरव राय ने महापौर को सीवरेज ट्रीटमेंट के संचालन की पूरी जानकारी दी। इसके बाद ट्रीटमेंट प्लांट पर ही महापौर और जल कार्य प्रभारी ने टाटा के रेसिडेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजर प्रवेश वर्मा और राजीव नेमा एवं वेबपोस कंपनी के रेसिडेंट इंजीनियर आशीष जैन और पीएचई अधिकारी राजीव शुक्ला के साथ बैठक की। बैठक में वेबपोस के इंजीनियर और अमित पांडे ने बताया कि भूमिगत सीवरेज परियोजना के तहत पूरे शहर को 9 जोन में विभाजित कर पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है। शहर के 54 वार्डों में से 34 वार्डों में पूर्ण रूप से लाइन डाली जा रही है। यहीं 11 वार्ड ऐसे हैं जिनमें आंशिक रूप से कार्य होना है और 9 वार्ड ऐसे हैं जिनमें अभी कार्य नहीं होना है। प्रेजेंटेशन के दौरान यह बात भी सामने आई कि टाटा द्वारा किए जा रहे सीवरेज प्रोजेक्ट कार्य में कई जोन के काम जुलाई माह में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए थे, लेकिन अभी तक वह काम पूर्ण नहीं हुए हैं। टाटा के अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि मार्च 2023 तक सभी काम पूर्ण कर लिए जाएंगे। इस पर जल कार्य प्रभारी शिवेंद्र तिवारी ने आशंका जताई है कि जिस गति से अभी तक काम हुआ है उससे तो लगता नहीं कि तय सीमा में टाटा के सारे काम पूरे होंगे। हालांकि अभी तक टाटा अधिकारियों के अनुसार 70% कार्य हो चुका है और मार्च 2023 तक 30% कार्य करना बाकी है। हालांकि प्रेजेंटेशन के दौरान जल कार्य प्रभारी शिवेंद्र तिवारी और महापौर मुकेश टटवाल ने कई सवाल अधिकारियों से किए, लेकिन इसके जवाब में वे बगले झांकते नजर आए। शहर को 9 जोन में बांटकर काम किया जा रहा है, लेकिन पाइपलाइन डालने का लेवल क्या है? पिछली बार नगर निगम अधिकारियों द्वारा इसे कब चेक किया गया था? इसका जवाब पीएचई अधिकारी राजेश शुक्ला नहीं दे पाए। निगम अधिकारियों की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी पर महापौर ने नाराजगी भी दर्ज कराई है। दरअसल कार्य पूरा होने के 10 साल बाद तक टाटा कंपनी को उसका मेंटेनेंस करना है, लेकिन 10 साल बाद यदि समस्या पैदा होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस सवाल का जवाब ना तो टाटा के अधिकारियों के पास था और ना ही नगर निगम के अधिकारियों के पास। इस तरह शहर में डाले जा रहे सीवरेज प्रोजेक्ट पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। प्रेजेंटेशन के दौरान एक और बात सामने आई कि टाटा कंपनी द्वारा शहर में 6 इंच मोटे पाइप डाले जा रहे हैं। अब पूरे शहर का सीवरेज इन 6 इंच के पाइपों में किस तरह समाहित होगा, इसका भी कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब अधिकारी नहीं दे पाए। बैठक के दौरान यह बात भी सामने आई कि कंपनी केवल 25% कार्य ही पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दे सकती है, लेकिन वर्तमान में कितना काम पेटी कॉन्ट्रैक्टरों से कराया जा रहा है इसकी भी कोई जानकारी ना तो टाटा के अधिकारियों के पास है और ना ही नगर निगम के अधिकारी इस संबंध में कुछ जवाब दे पाए। कुल मिलाकर पूरे निरीक्षण और बैठक में महापौर टाटा के अधिकारियों पर बरसते और अचंभित होते नजर आए। महापौर मुकेश टटवाल ने खुले शब्दों में कहा कि वे टाटा सीवरेज प्रोजेक्ट के कार्यों से संतुष्ट नहीं है। शहर में जगह जगह खोदे गए गड्ढे खुले पड़े हैं। सड़कों पर जो सीमेंट कंक्रीट का कार्य किया गया है वह लेवल में नहीं है। महापौर ने यहाँ तक बताया कि उन्होंने खुद सीएम हेल्पलाइन पर टाटा की शिकायत की हुई है। आज तो हमने निरीक्षण किया है और संतुष्ट वाली बात तो गई नहीं। हम सारे शहरवासी जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे शहर में काम चल रहा है, तो इस पूरे काम को समझा कि इनकी योजना क्या है, किस प्रकार से लाइन को जोड़ेंगे, किस प्रकार से वहाँ पे ले जाएंगे, किस प्रकार ट्रीटमेंट करेंगे, ये सारा प्रोजेक्ट हमने देखा है। और काफ़ी जगह जो इन्होंने बताया है तो इनका इतनी अच्छी टेक्निक भी थी कि जिसके माध्यम से उन्होंने नदी के अंदर से भी पाइपलाइन डाल दी है। तो एक तरफ तो जब टाटा इतना अच्छा काम कर सकता है और दूसरी तरफ हम जब गली मोहल्ले की अपन बात देखते हैं तो किस प्रकार से काम हुआ, ये सब भी हम सबके संज्ञान में है। तो ये सारे प्रश्न हैं जिनको लेकर के इनके साथ बातचीत हुई है और आगे हमारा केवल लक्ष्य है कि मात्र ये है कि हमारे उज्जैन के प्रत्येक नागरिक को उनका अधिकार मिले, उनका हक है, इस योजना का लाभ मिले, किस प्रकार से इसका सुगमता से अच्छा लाभ उनको मिल सकता है,
बिना परेशानियों के कारण, और जो इनके कारण परेशानी हुई है उसका किस प्रकार से अपन हल निकलवा सकते हैं, और या जो इन्होंने गलत काम किए हैं उसको इनके ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई कर सकते हैं, या इनके साथ अपन जो भी कार्रवाई कर सकते हैं जिसके कारण जिस तकलीफ लोगों को हुई है। ये है कि अगले जो 6 महीने बचे हुए हैं करीब ये काम के 6 महीने बचे हुए हैं, उसमें हमारा मेन काम है कि हमको जो ट्रंक लाइन डालनी है वो प्राथमिकता से पूर्ण करना है। इसके अलावा ये जो काम है एसटीपी का और पंपिंग स्टेशन का, ये करके हम मेन कर सकते हैं। जैसे ही ये काम खत्म होंगे, हम साथ में जो नेटवर्क डाला गया है अलग अलग जोनों में, 7 से 8 जोन जो भी है 9 जोनों के अंदर, उसमें कनेक्टिविटी का अगर कोई पार्ट है, जैसे ही ये क्या होगा तो हम उसमें से हाउस कनेक्शन करते हुए इन लाइन को ट्रैप करके सीवर लाने के यहाँ पे कोशिश करेंगे कि मार्च 31 तक चालू हो, मार्च 23 तक चालू हो सके। शहर में कई काम ऐसे हैं जो टाटा ने किए लाइन डालने के, उनमें कई अनियमितताएं हैं, कई जगह चेंबर नहीं बने, कई जगह रोड में भी उसके द्वारा हमारे यहाँ विभिन्न उसका मॉनिटर करके अगर कोई गलती पाई जाती है तो उसके रेक्टिफिकेशन के लिए इनको लेटर लिखा जाता है। अगर कहीं पे रोड सेटल होती हैं तो इनके द्वारा बिना भुगतान किए उस काम को रिपेयर भी कराया जाता है। जहाँ कहीं पे भी मैनहोल्स ऊंचे हैं उसके लिए हमने एक इनको लिस्ट वगैरह भी दी है और उसका मॉनिटर कर रहे हैं कि उनको काट के मतलब बराबर किए जाए। बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर, दूसरी ओर 2 पक्ष में विवाद। एक और जहां एक बाइक सवार को टक्कर मारकर घायल कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर कुछ दिन पहले 2 पक्षों में हुए विवाद में घायल को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया। पहली घटना में बाइक पर सवार पति पत्नी को MP 09 CY 7127 कार ने टक्कर मार दी, जिससे पति को सिर में गंभीर चोट आने के कारण जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिपलिया कराड़िया मंदसौर निवासी शंकर पिता अमन सिंह सिसोदिया उम्र 40 वर्ष है, जो अपनी पत्नी ममता के साथ मंदसौर से इंदौर के लिए जा रहा था। इसी बीच कार्तिक मेला चौराहे पर तीव्र गति से आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक सवार गिर गया और गंभीर चोट आ गई। इंदौर में फार्म हाउस पर खेतीबाड़ी का काम करते हैं। मंदसौर से इंदौर के लिए आ रहे थे सब, तो एक कार वाला आया और हम इधर से जा रहे थे और वो उधर से आया, ठोक के चला गया हमारे, हम गिर गए नीचे और कार वाला भाग गया वो। दूसरी घटना हमोखेड़ी टेकरी की है, जहां निवासी महेश पिता रूपाजी चौहान जो मजदूरी का काम करता है, 56 दिनों पहले राजू बारिक नामक व्यक्ति से विवाद हुआ था, जिसके चलते हुए कल दोपहर 2:30 बजे घर पर राजू बारिक ने पाइप से महेश को बेरहमी से मारा, जिसके कारण उसके सिर व हाथ में गंभीर चोट आने का मामला है। जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। वो लोहे का पाइप लेके आ गया था, उसने शराब पी रखी थी, मैं घर में बैठा हुआ था, मेरे बाहर घसीट निकाल के मारा उसने मेरे को। लोहे क्या नाम है उसका? नाम है राजू बारिक, विजयसन माता टेकरी के सामने ही रहता है। इसके पीछे विवाद हुआ सर, छोटी मोटी लड़ाई थी पहले की, उसने वो पुरानी रंजिश निकालने के लिए मारा है। मानव अधिकार आयोग की 3 सदस्यीय टीम भोपाल से उज्जैन पहुंची, जहां उन्होंने कुछ आंगनवाड़ियों के साथ वीरनगर स्थित वन स्टॉप सेंटर का भी निरीक्षण किया। टीम में आयोग के अध्यक्ष चीफ जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन के साथ 2 सदस्य सरबजीत सिंह और मनोहर ममतानी भी उपस्थित थे। वन स्टॉप सेंटर पर निरीक्षण के दौरान टीम ने वर्तमान में चल रहे प्रकरणों की जानकारी ली एवं सेंटर पर रहने वाली महिलाओं की सुविधाओं के बारे में पूछताछ की। निरीक्षण के बाद मानव अधिकार आयोग सदस्य मनोहर ममतानी ने बताया कि वन स्टॉप सेंटर पर महिलाओं को दी जाने वाली विधिक सहायता के लिए सेंटर पर ही लीगल टीम मौजूद होनी चाहिए, जो कि फिलहाल उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सेंटर के कर्मचारी की प्रतिवेदन बनाकर कोर्ट तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही महिलाओं को कोर्ट तक जाना पड़ता है, जिससे समस्या होती है। वन स्टॉप सेंटर पर ही लीगल एक्ट की सुविधा भी मौजूद होना चाहिए। जो प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वन स्टॉप सेंटर पर, वे सभी उपलब्ध होना बताया गया, लेकिन विधिक सहायता के लिए जो पैनल नियुक्त है अभिभाषक गण का, वो शायद यहाँ संभवतः नहीं आ पा रहे हैं, और यहाँ जो भी स्टाफ है वही DIR बना के वहाँ ले जाती हैं और महिला को वहाँ जाना पड़ता है। जबकि जो स्कीम बनाई गई है उसमें सारी सुविधाएं इसी सेंटर पर उपलब्ध होना आवश्यक है, और उसी का ये उद्देश्य है कि भाई सबको, महिला को, जो पीड़ित महिला को है, एक ही स्थान पर हर जो भी उसकी सहायता हो वो यहीं मिल सके, तो उसमें थोड़ी कमी आ रही है। दूसरा, लीगल एड जो मिलनी चाहिए वो लीगल एड की सारी चीज़ें यहीं मिलनी चाहिए, तो वो यहाँ शुरू हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर यहाँ से ये कोर्ट जाएंगी तो कोर्ट जाने आने में समय लगना संभव है। वहाँ अपनी व्यवस्था होती है सभी की, यहाँ विशेषतः उसी काम के लिए यदि कोई लीगल सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी तो उसका निराकरण, सुनवाई जल्दी हो सकना संभव है।
महाकाल क्षेत्र में चल रही मांस की दुकानों के खिलाफ हिंदू महासभा ने फिर उठाई आवाज। गुरुवार से आंदोलन की चेतावनी हिंदू महासभा ने फिर से एसपी से व्हाट्सएप ग्रुप पर शिकायत। मांस काटते हुए वीडियो सामने आया। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में अवैध रूप से बिक रहे भैंसे और गोमांस को लेकर कई सालों से संत समाज, हिंदूवादी संगठन और समाज सेवी संस्थाएं विरोध कर रही हैं। आंदोलन के बाद पुलिस औपचारिक कार्रवाई के बाद बेगमबाग, कोट मोहल्ला और तोपखाने की सड़कों और गलियों में संचालित दुकानें बंद हो जाती है और कुछ समय बाद दोबारा शुरू कर दी जाती है। इस तरह धार्मिक शहर में देश भर में से आने वाले श्रद्धालु जब महाकाल मंदिर के समीप इन गलियों से गुजरते हैं तो उनकी आस्था आहत होती है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान ने प्रेस से चर्चा में कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर जाने से पहले रास्ते और गलियों में मांस बिकता देख उनकी आस्था आहत होती है। चौहान ने कहा, महाकाल क्षेत्र को पवित्र करने के लिए हिंदू महासभा द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। गो मांस, पाड़े की मांस के दुकान का विक्रय हो रहा है। हिंदू महासभा, शिवसेना, गोरक्षा न्यास सहित उज्जैन के कई सामाजिक संगठन विगत 20 वर्षों से जिला प्रशासन से मांग करते आए हैं कि ये घोर गंदगी जो यहाँ पर मांस का गंदा व्यापार, जिसमें गौ माता को काटा जा रहा है, जहाँ पर पाड़े को काटा जा रहा है, इनका बंद करना चाहिए। 20 साल से हम लगातार इसके लिए ज्ञापन, धरने, प्रदर्शन हमने जारी रखे हैं, लेकिन जिला प्रशासन को देखा गया कि मौन है। यात्री महाकाल मंदिर जब पहुंचता है तो लोहे के पुल कोट मोहल्ले से आता है तो भगवान महाकाल के दर्शन के पहले उसको गो मांस या होटलों पे जो मांस की दुकानें टांग रखते हैं, जो भी मांस बनाते हैं, उसको पहले उसको देखना पड़ता है। अभी देखा गया है कि सावन माह से लेकर शाही सवारी तक लाखों की जनता महाकाल मंदिर पहुंची है, लेकिन कहीं भी मांस की दुकानें नहीं बंद हुई है। यात्रियों को नाक बंद करके निकलना पड़ता है। आज जिला प्रशासन मौन काय को है। इन गंदा व्यापार जो इसका कोई लाइसेंस नहीं है, पाड़े काट रहे हैं, गाय काट रहे हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा और गोरक्षा न्यास विगत गुरुवार से चरणबद्ध आंदोलन चालू रखेगा। धार्मिक नगरी उज्जैनी की मोक्षदायिनी मां शिप्रा आज फिर से उफान पर है। वहीं छोटी रपट से 1 फीट ऊपर पानी बहने लगा है। घाट पर बने छोटे छोटे मंदिर जलमग्न हो गए हैं। शिप्रा नदी में पानी भरने के बाद प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं बहते पानी की ओर जाने पर रोक लगा दी है। चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उज्जैन में लगातार हो रही बारिश को लेकर वेधशाला अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार 2-3 दिन से उज्जैन में बारिश हो रही है, जिससे लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव के कारण पूरे मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। इसी के चलते उज्जैन में भी लगातार बारिश हो रही है। वहीं तकरीबन 34 इंच बारिश अभी तक हो चुकी है और उज्जैन का औसतन बारिश स्तर 36 इंच है। वहीं 1-2 दिन में संभावना है कि औसतन उज्जैन में होने वाली बारिश हो सकती है। बता दें कि उज्जैन इंदौर में लगातार हो रही बारिश के बाद शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगा दी है। शहर में आज सुबह से ही इंद्र भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। हालांकि वर्तमान समय तक हुई बारिश से मौसम विभाग द्वारा शहर की पेयजल व्यवस्था को पर्याप्त से चलने का दावा किया गया है। 3-4 दिन से अभी काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। इसका कारण ये है कि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम सक्रिय था वो सितंबर का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम था, जो पूरे बंगाल की खाड़ी से लगा के यहाँ अरब सागर तक पूरी ट्रफ लाइन बनी हुई थी, जिस कारण पूरे मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। उज्जैन की अगर बात करें तो अभी तक 867.4 मिलीमीटर बारिश हो गई है। उज्जैन में बारिश का औसत 900 मिलीमीटर है, तो लगभग थोड़ा सा ही बाकी है, जो आज और कल में शायद ये पूरा हो जाएगा। तो मानसून सीजन जो कि 1 जून से 30 सितंबर तक माना जाता है, तो ये जो भी बारिश है पूरी मानसूनी बारिश है। अब धीरे धीरे मानसून विदा होगा। मानसून विदा होने के बाद जो बारिश होती है उसको हम महावटा के रूप में देखते हैं। तो जो 1 अक्टूबर के बाद जो भी बारिश होगी वो महावटा के रूप में गिनी जाएगी। तो अभी तो मानसूनी ही बारिश है, और क्योंकि बारिश अच्छी हुई है, सिस्टम अच्छे रहे हैं, तो निकट भविष्य में जो महावटा की स्थिति है वो भी अच्छी रहने की संभावना है। लंपी वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन तैयार। विशेष टीम गौशाला व गांवों में जाकर करेगी पशुओं की जांच। आगरमालवा जिले के सुसनेर लंपी वायरस ने राजस्थान, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में एंट्री के संकेत दिए हैं, जिसके चलते पशु चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया है। डॉक्टर योगेश कुंभकार ने जानकारी देते हुए बताया कि एक विशेष टीम गठित कर दी गई है, जो कि गौशाला व गांवों में जाकर पशुओं को देख रही है। हालांकि जिले में अभी तक एक भी संदिग्ध नहीं मिला है।
जिसके सैंपल लेकर जांच कराई जा सके। इससे बचने के लिए गौशालाओं में जरूरी दवाओं का वितरण भी विभाग की ओर से किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों को जागरूक भी किया जा रहा है। और ये है जो अभी जो राजस्थान और अपने जो मध्य प्रदेश के लगभग 8 जिलों में इसके कंफर्म केसेस हुए हैं। ये जो बीमारी है ये वायरस की बीमारी है और अभी जो है हमें घबराना नहीं है। सबसे पहली बात घबराना नहीं है इसलिए क्योंकि अभी तक अपने ज़िले में इसका केस कंफर्म नहीं हुआ है। अगर आपके पशु को अगर लगता है कि इसके लक्षण आपको दिख रहे हैं तो सबसे पहला आपको जो जैसे अपन कोरोना में क्वारंटाइन किया था अपने पशु को बाकी पशुओं से अलग कर लें जिसमें लक्षण आ रहे हैं और उसको वहीं पर रखें और हमें आप तत्काल सूचना दें। हमारी टीम आएगी और आपको घर पर आके इलाज उसका करेगी। दूसरी चीज़ जो है कि इसका कोई अपने पास एकदम उचित इलाज नहीं है क्योंकि ये वायरस बीमारी है। लेकिन यह अभी फ़िलहाल अपने जो ज़िले में अगर कोई केस अगर मिला है, हालांकि कंफर्म केस नहीं है लेकिन जो लक्षण मिले तो ये अभी तक किसी की जान किसी की नहीं गई है। सुसनेर नीमच भोपाल मार्ग के चौड़ीकरण व निर्माण में आ रही भूमि के मुआवजे में विसंगति को लेकर लोगों के द्वारा उनके आवासीय भूमि का कृषि भूमि के मान से मुआवजा तय किए जाने के संबंध में जिला कलेक्टर अवधेश कुमार शर्मा को लिखित शिकायत की गई है। शिकायत में बताया गया कि भूमि सर्वे नंबर 210415 मिन रकबा 0.008 जिसकी साइज 900 वर्ग फीट है, जिसका उनके द्वारा विधिवत विक्रय दिनांक 15 अक्टूबर 2015 को किया गया था। इस भूमि का विधिवत परिवर्तन डायवर्जन प्रकरण क्रमांक 253A 2016 में आवासीय डायवर्जन करवाया गया। साथ ही नगर परिषद सुसनेर में नामांतरण करवाया गया जिसका भूमि शुल्क 2015 से जमा करवाया जा रहा है। साथ ही 2021 में उक्त भूमि का विधिवत व्यावसायिक परिवर्तन करवाया गया था। यह प्लाट की भूमि सुसनेर के वार्ड क्रमांक 13 में स्थित है, जिसका मुआवजा 35 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया है। शिकायतकर्ता पुष्पा विधवा महावीर प्रसाद महाजन, सचिन कुमार पिता कोमल चंद्र जैन, कोमल चंद्र पिता बापूलाल जैन, रतनलाल पिता धुरालाल जैन, गौरव पिता प्रदीप कुमार जैन, माणक चंद पिता फूलचंद जैन, मुकेश जैन पिता माणक चंद जैन, जय कुमार पिता मांगीलाल, सोनाली पिता नवीन, आभा पति प्रदीप कुमार, रतनलाल पिता धुरालाल जैन, बेगम बी पिता अशरफ मंसूरी, अब्दुल रहमान पिता राजू इमाम खान, मुमताज इरफान पिता इकबाल खान आदि ने शिकायत में बताया कि उनका प्लाट उज्जैन झालावाड़ नेशनल हाईवे के मुख्य रोड से लगा हुआ है। इस भूमि पर जीरापुर सुसनेर रोड निर्माण कार्य हेतु उक्त प्लाट भूमि को अधिकृत किया गया है, जिसका मुआवजा प्लाट की भूमि से न देकर इसी भूमि के मान से प्रस्तावित किया गया है, जिसके मान से हमने प्लाट 21 लाख रुपए का लिया था। आज हमें इस प्लाट का हमें पता चला है शासन द्वारा कि ये प्लाट हमारा रोड में जा रहा है। हमने माननीय कलेक्टर महोदय से इसकी शिकायत की कि इसका जो हमें मुआवजा मिल रहा है वो मुआवजा मात्र 35 रुपये स्क्वायर फीट से मिल रहा है, जो एक अत्यंत शर्मनाक बात है। इसके लिए हमने माननीय कलेक्टर महोदय से सभी जो हम 35 लोग हैं हमने सबने शिकायत की है कि मुआवजा हमारा बढ़ा जाए। इसके बाद भी यदि कलेक्टर महोदय हमारी नहीं सुनते हैं तो ये बात हम दिल्ली तक हमारे जो माननीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी है वहाँ तक बात लेके जाएंगे और इसका हम न्याय लेकर ही रहेंगे। पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन में कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड के पीछे डाकवाड़ी के युवक की हत्या के आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया, जहां से उसे खंडवा जेल भेज दिया गया है। घटना दिनांक 11 सितंबर 2022 की है, जहां रात्रि में बस स्टैंड के पीछे अपना राज होटल के पास आरोपी हिमांशु पिता दिलीप बैस ने सीढ़ी से उतरने में धक्का मुक्की की मामूली बात को लेकर डाकवाड़ी निवासी नरेश पिता रमेश हीरे को सीने व पेट पर चाकू मार दिए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। थाना कोतवाली पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीकृत किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी की तलाश हेतु तत्काल पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने 24 घंटे के अंदर हत्या के आरोपी हिमांशु पिता दिलीप बैस निवासी राष्ट्रीयपुरा को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को खंडवा जेल भेज दिया गया है। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिस पर थाना कोतवाली व शिकारपुरा में 7 अपराध पंजीकृत है। आरोपी द्वारा घटना में इस्तेमाल किए गए चाकू के संबंध में पूछताछ करने पर उसने चाकू सिंधी बस्ती के राजेश पिता चंद्रलाल रोचवानी से खरीदना बताया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर लालबाग पुलिस द्वारा आरोपी की दुकान पर तबीज की गई, जहां आरोपी के पास इसी तरह के 5 छक्के वाले धारदार चाकू मिले, जिन्हें जब्त कर आरोपी राजेश रोचवानी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट व उसके भाई दिनेश रोचवानी के पास अवैध शराब मिलने पर उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। भोपाल रेल मंडल के डीआरएम आज अपनी स्पेशल सैलून से शाजापुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और यहां स्टेशन परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया।
जनप्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए शाजापुर रेलवे स्टेशन पर डाउन साइड हाई लेवल प्लेटफॉर्म और ओवरब्रिज की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी। डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय ने इस दौरान यात्री सुविधाओं के साथ ही स्टेशन पर मौजूद तमाम व्यवस्थाओं को जांचा और तकनीकी दल के साथ रेलवे ट्रैक पर लगभग आधा किलोमीटर पैदल चलकर रेलवे ट्रैक का बारीकी से निरीक्षण किया और इस दौरान दिखने वाली खामियों को नोटिस करते हुए तकनीकी अधिकारियों को इन्हें तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। 1 घंटे तक डीआरएम शाजापुर रेलवे स्टेशन परिसर पर मौजूद रहे। इसके बाद वह पचोर की ओर रवाना हो गए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल ने डीआरएम का स्वागत करते हुए शाजापुर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की बढ़ोतरी की मांग करने के साथ ही शाजापुर रेलवे स्टेशन पर कोविड के दौरान बंद हुई ट्रेनों के स्टॉपेज पुनः चालू करने की मांग की। पूर्व विधायक अरुण भीमावत, नवनीत दुबे सहित अन्य लोगों ने साबरमती एक्सप्रेस, रतलाम भिंड इंटरसिटी एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों के शाजापुर में ठहराव की मांग को प्रमुखता से उठाया। डीआरएम ने कहा कि यात्री ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर हमारी तैयारियां पूरी है, लेकिन ट्रेनों के ठहराव को लेकर उच्च स्तर से निर्णय होगा। ऐसे में क्षेत्रीय सांसद व अन्य जनप्रतिनिधि इस संबंध में आवश्यक प्रयास करे तो शाजापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का स्टॉपेज पुनः शुरू हो सकता है। सुरक्षा मतलब सेफ्टी को लेकर बड़ा सचेत है और ये हम लोगों की जितनी सेफ्टी ड्राइव होती है तो सारा सेफ्टी रिलेटेड इंस्पेक्शन है, क्योंकि मानसून जस्ट खत्म होने की क्षेत्र में है और हमारा ट्रैक और बाकी जो रखरखाव है उस ठीक है कि नहीं, इसको विशेष ध्यान में रखते हुए निरीक्षण है। और आज इस निरीक्षण के दौरान माननीय आपके जो यहाँ से एमएलए महोदय वो भी मिले हैं और यहाँ साबरमती और इंटरसिटी रोकने की डिमांड थी। जरूर हम लोग उसके प्रति सजग हैं और इसको पूरी तरीके से हम लोग रेलवे बोर्ड स्तर पर भी इशू को उठा रहे हैं कि जो साबरमती और इंटरसिटी की स्टॉपेज की डिमांड है उसको भी आगे करें। तो इसी को लेके आज ये विशेष इंस्पेक्शन है और इसी के बारे में अस्पताल में चिपकाए पोस्टर, खराब सड़कों पर लगाए भाजपा नेताओं के नाम के पौधे, चौराहों पर राहगीरों को बांटी मुफ्त में लहसुन। कांग्रेस नेता जिला पंचायत सदस्य तरुण बाहेती 14 सितंबर को उनके जन्म दिवस को जन समस्या निदान संघर्ष के रूप में मनाकर कांग्रेस में जनता से जुड़े 3 अलग अलग मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया। अपने विरोध प्रदर्शन के तहत जिला अस्पताल में जिला चिकित्सालय संघर्ष समिति के पोस्टर चिपकाए, फिर ग्राम जमुनिया कला में सड़कों के गड्ढों में भाजपा नेताओं के नाम के पौधे रोपित किए। उसके बाद शहर के विजय टॉकीज चौराहे पर किसानों के पक्ष में लहसुन के गिरते दामों के विरोध में किसानों एवं कांग्रेस जनों की उपस्थिति में राहगीरों को मुफ्त में लहसुन बांटी। जिला चिकित्सालय में जिला चिकित्सालय संघर्ष समिति के माध्यम से जिला चिकित्सालय की जन समस्याओं को उठाते आए हैं। उन्होंने अधिकारियों और संघर्ष समिति टीम के सदस्यों के मोबाइल नंबर के पोस्टर भी चस्पा किए थे, लेकिन कर्मचारियों ने पोस्टर फाड़ दिए व हटा दिए हैं। ऐसे में मरीज व उनके परिजन जिला चिकित्सालय में होने वाली दिक्कतों के बारे में किसी को शिकायत नहीं कर पा रहे हैं। इसे देखते हुए एक बार फिर जिला चिकित्सालय संघर्ष समिति के पोस्टर आज 14 सितंबर को सुबह 10 बजे संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा जिला चिकित्सालय में चस्पा किए, जिसमें कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, सीएमएचओ, सिविल सर्जन और जिला चिकित्सालय संघर्ष समिति के सदस्यों के मोबाइल नंबर अंकित हैं, ताकि अस्पताल में उचित उपचार नहीं मिलने, चिकित्सक का अभाव, अवैध वसूली आदि की शिकायत अधिकारियों को की जा सके। जिला चिकित्सालय में पोस्टर चिपकाने के बाद बाहेती के नेतृत्व में दोपहर 12:30 बजे ग्राम भाटखेड़ा फंटे से जावत फंटे तक खराब सड़कों के विरोध स्वरूप ग्राम जमुनिया कला में खराब और गड्ढों भरी सड़कों पर पौधे लगाए गए एवं खराब सड़कों को ठीक करने की मांग की। सड़कों पर प्रत्येक पौधे पर भाजपा नेताओं के नाम अंकित किए गए, ताकि लोगों को पता चले कि अमेरिका जैसी मध्य प्रदेश की सड़कों की बात करने वाले नेताओं के नाम पौधे भी एमपी सड़कों पर लगते हैं। राजगढ़ जिले के माचलपुर थाना अंतर्गत फरियादी कैलाश यादव पिता रामदयाल यादव 38 साल देवली जिला टोंक राजस्थान के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि कोई अज्ञात आरोपी ग्राम बंदा की घाटी के पास कंटेनर क्रमांक RJ14GJ2415 के पीछे का ताला तोड़कर और सुरेश पिता मेवालाल गुर्जर 25 साल बरवस थाना हिंडोली जिला बूंदी राजस्थान के ट्रक क्रमांक RJ08GA4309 के तिरपाल को काटकर कटिंग कर कंटेनर व ट्रक में रखे कोरियर के कार्टून चोरी कर लिए। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना माचलपुर में धारा 380 भादवी का अज्ञात आरोपी के विरोध कायम कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी माचलपुर द्वारा कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ने और चोरी गए सामान की बरामदगी के लिए मुखबिरों को सक्रिय किया, जिस पर अज्ञात आरोपियों की पहचान हुई एवं तत्काल दबिश दी गई। पुलिस द्वारा आरोपी नवनीत शर्मा 42 साल सरेडी, ज्ञान सिंह गुज्जर 40 साल, दिलीप सौंधिया 19 साल सरेडी को पकड़कर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों द्वारा कंटेनर व ट्रक की कटिंग कर चोरी गया 2 लाख रुपए का मचरुका किया जब्त। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।
दिनांक 9/9/2022 को फरियादी कैलाश पिता रामदयाल यादव उम्र 38 साल निवासी देवली थाना देवली जिला टोक राजस्थान के द्वारा रिपोर्ट किया कि अज्ञात आरोपी गणों द्वारा ग्राम बंदा की घाटी के पास कंटेनर क्रमांक RJ 14GJ 2415 के पीछे का ताला तोड़कर एवं सुरेश पिता मेवालाल गुर्जर उम्र 25 साल निवासी बरबस थाना हिंडोली जिला बूंदी के ट्रक क्रमांक RJ 08GF 4309 के तिरपाल को काटकर कटिंग कर कंटेनर व कंटेनर में रखे कोरियर के कार्टूनों की चोरी की गई है। चूंकि मामला गंभीर होने से फरियादी की रिपोर्ट पर थाना हिमाचलपुर में अपराध क्रमांक 288/22 धारा 380 भादवी का पंजीबद्ध कर योजना में लिया गया। टीम द्वारा आरोपी नवनीत पिता शिवनारायण शर्मा उम्र 42 साल निवासी सरेड़ी थाना कोतवाली राजगढ़, ज्ञान सिंह पिता राम सिंह गुर्जर उम्र 40 साल निवासी जुगलपुरा थाना कोतवाली राजगढ़ एवं दिलीप पिता बने सिंह सोंदिया उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम सरेड़ी थाना कोतवाली राजगढ़ को पकड़कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी गणों के कब्जे से कंटेनर व ट्रक की कटिंग कर चोरी गया 7 कार्टून TRB फुटवेयर, 5 HP कंपनी के कंप्यूटर एवं 2 बोरी फुटवेयर के, 3 ड्रिलिंग मशीन, जेड ब्लैक अगरबत्ती के 2 पैकेट, ऑन डेट कंपनी का 1 कार्टून, स्पीड ग्लोबल कंपनी के 2 कार्टून और मधुर कोरियर का 1 पैक जब्त किया गया। कुल मशरूम का 2 लाख रुपए का जब्त किया गया। आरोपी गणों को माननीय न्यायालय पेश किया गया है। ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवा